दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम के एनसीआर के बारे में जानकारी ली थी। एनसीआर की डेफिनेशन, एनसीआर का फॉर्मूला, एनसीआर कब कब अप्लाई होगा, वो डिफाइन कब कब है, और दूसरा एनसीआर के ऊपर बहुत बढ़िया अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका नाम था वायरस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी इस लेक्चर के अंदर उसकी जरूरत पड़ेगी, तो एक बार वापस से अपन रिकॉल करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज जो रिमेनिंग एनसीआर के ऊपर बची हुई हैं वो आज अपन सारी कवर करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं उन प्रॉपर्टीज के ऊपर जो कि आज आपको करवानी है, उन प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिर अपन साइमल्टेनियसली क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको प्रॉपर्टी कंटेस्ट हो जाए। आइए चालू करते हैं पुराने से, जो कि अपन ने एनसीआर के बारे में जानकारी ली थी, और फिर वहां तक पहुंचेंगे जो कि आपने को जानना है आज। तो एनसीआर के अंदर कुछ बातें हैं जिनको अपने को ध्यान रखना है। पहली बात तो भैया इसका फॉर्मूला है एनसीआर का कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस का r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये हर वक्त जरूरत में काम में आता है अपने को जब जब एनसीआर की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज कि एनसीआर डिफाइन कब होता है, तो यहां पर एनसीआर में n आपका नेचुरल नंबर होता है, r आपका होल नंबर होता है, और r जो है वो लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, तभी आपका एनसीआर क्या होगा, डिफाइंड होगा। क्योंकि r जो चीजें आप सेलेक्ट करते हो वो होल नंबर भी हो सकता है, मतलब आपने 0 सेलेक्ट किया, 1 सेलेक्ट किया, 2 सेलेक्ट किया, 3 सेलेक्ट किया। नेचुरल नंबर कुछ आपके पास है, कम से कम एक चीज है, तभी तो आप बोलोगे कि आप सेलेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपके पास कुछ है ही नहीं, मतलब आपके पास n की वैल्यू 0 अगर मैंने प्लग इन कर दी तो आपके पास मतलब कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं आप कह रहे हो कि मैं कुछ सेलेक्ट कर रहा हूं, तो ये कंप्लीटली नॉनसेंस हो जाएगा। तो n आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब कुछ तो आपके पास होना चाहिए, तभी आप कुछ नहीं सेलेक्ट करोगे या कुछ सेलेक्ट करोगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये डिफाइनिंग का केस हो गया कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, r बिलोंग्स टू होल नंबर, एंड r इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, n। अब तीसरी बात जो आपको आनी चाहिए वो थी वायरस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। क्या? ऊपर वाला सेम, नीचे एक का डिफरेंस। ऊपर एक बढ़कर आता था और नीचे बड़ा वाला आता था, तो ऊपर वाला सेम मतलब n सेम, नीचे एक का डिफरेंस ये r है तो ये r-1 है, तो ऊपर एक बढ़कर आएगा और नीचे बड़ा वाला आएगा। इसका मैंने प्रूफ आपको बताया था। इफ इन केस अगर आपको इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप सेकंड लेक्चर में जाके आप देख सकते हो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। इसके बेसिस पे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पूरी मैनिपुलेशन आपको वहां पे मिल जाएगी, और कुछ क्वेश्चंस में आज अपन अप्लाई भी करेंगे वापस से। तो ध्यान रखना, जब भी ऊपर वाला सेम हो, नीचे एक का डिफरेंस हो, तो ऊपर एक बढ़कर आता है, और विद्यार्थियों नीचे बड़ा वाला ही आता है। जो आज अपने को जानना है उस बात को समझिए। क्या एक और बात अपन ने पढ़ी थी, एनसीआर इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर? बोला हाँ है ना। और मैंने कहा था कि आप r चीजों को सेलेक्ट करो n में से, या बची चीजों को हटा दो, क्या उनके तरीके सेम ही होंगे? क्योंकि आपने बची हुई चीजों को हटा दिया तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन उतने ही रहेंगे जितना आप उन चीजों में से कुछ चीजों को सिलेक्ट कर रहे हो। क्लियर है कि नहीं? अब पांचवी बात जो है, जो जाननी है आज से, वो ये है कि अगर कभी जीवन में एनसीएक्स बराबर एनसीवाई लिखा हुआ आ जाए, मतलब दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपको बराबर कर रखे हैं जिसमें n आपका सेम है, एनसीएक्स बराबर एनसीवाई, तो दो बातें हो सकती है। इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। बात नंबर 1 कि x और y अगर दोनों ही बराबर हो जाते हैं तो यहां पर एनसीएक्स बराबर एनसीएक्स हो जाएगा, या x और y बराबर हो गए तो एनसीवाई बराबर एनसीवाई हो जाएगा, तो दो बातें इक्वल हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएगी। ये बात आप सब समझते हैं। नहीं तो आप ये भी समझ सकते हो क्या एनसीवाई कैन बी रिटन एज एनसीएन माइनस का y? बोलिए विद्यार्थियों, बोलिए। एनसीवाई कैन बी रिटन एज एनसीएन माइनस y, और ये लिखा हुआ है एनसीएक्स। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि या तो ये दोनों बराबर होंगे या x बराबर n माइनस का y होगा? तो अगर x बराबर n माइनस का y हुआ, क्योंकि दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर हैं, या तो x बराबर y होगा, या तो ncy को लिख सकता हूं ncn माइनस का y, या तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x किसके बराबर आएगा? n माइनस y। इसका मतलब x प्लस y की वैल्यू क्या हो गई? n। बस यही आपको समझना है विद्यार्थियों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। या एनसीएक्स अगर एनसीवाई के बराबर है, या तो x बराबर y होगा, या तो x प्लस वाई, मतलब जो सबस्क्रिप्ट लिखे हुए हैं उनका सम किसके बराबर होना चाहिए? n के बराबर होना चाहिए। एकदम रटी हुई बात होनी चाहिए कि एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर लिख सकता हूं। दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर है, या तो ये इसके बराबर होगा, ये तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर है तो x प्लस वाई n है, मतलब सबस्क्रिप्ट का सम बराबर n। क्लियर है कि नहीं है? इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। आइए एक और प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहता है कि अगर कभी एनसीआर लिखा हुआ है ऊपर और नीचे लिखा हुआ है एनसीआर माइनस 1, ऊपर देखो एनसीआर है, नीचे आर सबस्क्रिप्ट एक कम है। ऊपर एनसीआर है, नीचे आर से एक कम दे रखा है आर माइनस 1। तो भैया इसका सीधा आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा n माइनस आर। बिल्कुल ध्यान से देखिए, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन ये वाला आर। बस शर्त ये है कि आपका ऊपर एनसीआर होना चाहिए और नीचे एनसीआर माइनस 1 होना चाहिए, मतलब ऊपर तो सेम होना चाहिए nn।
लेकिन सबस्क्रिप्ट जो है वो एक का ही डिफरेंस होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, n माइनस आर प्लस 1 और क्या हो जाएगा, नीचे r आ जाएगा। जैसे जैसे इसको अगर मैंने सॉल्व करें LHS में तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले के तहत सॉल्व कर रहा हूं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का डिफरेंस का फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। अगर मैंने इसको देखा तो ये देगा n फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा r माइनस का 1 फैक्टोरियल। आइए इसको अपन समझते हैं। ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दिया, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस का r प्लस का 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस का 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। बोलो विद्यार्थियों, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा, तो ये छोटे तक टूटेगा, तो लिखा n माइनस का r प्लस 1 इंटू एन माइनस का आर फैक्टोरियल और नीचे जो लिखा हुआ है एन माइनस आर फैक्टोरियल, क्या ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हाँ। ऊपर लिखा हुआ है आर माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे देखोगे तो ये इससे बड़ा है, तो यहां पे आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा तो क्या बचा, एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। फिर से एक बार आप देखें, वापस से इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं ले रहा हूं एन सी आर प्लस 1 अपॉन एन सी आर। क्या यहां पर दोनों एन है, बिल्कुल ध्यान सुनिए, यहां पे दोनों n है, यहां पर r प्लस 1 है, तो यहां पे एक कम है, तो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल। अब बताइए क्या n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दें, तो यहां पर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू में यहां पे लिखा हुआ है r फैक्टोरियल, ये ऊपर चला गया था और नीचे r प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो सोचो विद्यार्थियों, इसको अगर मैं ओपन करूंगा, ये बड़ा है इससे एक टर्म ज्यादा, तो यहां पर अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो n माइनस का r, फिर एक और टर्म आएगा n माइनस का r माइनस का 1 फैक्टोरियल, ऊपर लिखा हुआ है r फैक्टोरियल, नीचे यहां तक पहुंच गए थे n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, तो कैंसिल आउट कर दो। r प्लस 1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल में से ये बड़ा है एक टर्म, तो r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल लिख दिया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो सोचो क्या बचा, n माइनस आर अपॉन r प्लस 1। अब आप इसको ज्यादा रिलेट कर सकते हो, फिर से सुनो, मैंने ये समझाया आपको, ऊपर एनसीआर है, नीचे एनसीआर माइनस 1 है, तो आपको केवल ये देखना है, ऊपर n है, माइनस का r किया और प्लस 1 किया और नीचे वाला ये आया। बोलो क्लियर है, ये ऊपर ये सब्ट्रैक्शन में प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट्री, क्लियर। सीधा आप यहां पर भी बोल सकते थे, ये जो अपन ने लिखा था, क्या लिखा था, एनसीआर प्लस 1 अपॉन एनसीआर, क्या नीचे इससे एक कम है, एक कम ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं, कम होना चाहिए, तो अपन क्या बोलेंगे, ये अपन बोल देंगे इन दोनों का डिफरेंस प्लस 1, तो n माइनस आर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ये वाला r प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, n माइनस आर अपॉन r प्लस 1। बोले विद्यार्थी, यहां तक बात सबको समझ में आ गई? क्योंकि जगह की कमी है इसलिए मैं वापस से ये सब रख कर रहा हूं, क्योंकि आपको सिर्फ 6 प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें नोट डाउन भी कर सकते हो, लेकिन प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है। आपको अगर समझ में आ गया तो सीधा अपन डायरेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे कि ये दिख गया तो सीधा अपन आंसर कैसे लिख सकते हैं। बोलो विद्यार्थी, बात समझ में आ गई? चलिए तो अपन वापस से 6 प्रॉपर्टी लिख देते हैं एक बार, कि एनसीआर है और नीचे एनसीआर माइनस 1 है, तो आपको याद ही हो गया होगा सर n माइनस आर प्लस 1 अपॉन इसका, लिख दो, बात खत्म। आइए एक और बेहतरीन प्रॉपर्टी, फिर क्वेश्चन की बौछार। अगर कभी जीवन के अंदर एनसीआर लिखा हुआ है तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऊपर से एक बाहर निकालिए, सबस्क्रिप्ट से एक बाहर निकालिए, ऊपर एक कम होगा, नीचे एक और कम होगा, क्लियर। तो n बाय आर, n माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये दोनों बराबर ही होते हैं। आप इसको और फर्दर तोड़ सकते हो, जैसे आपने एक ऊपर से निकाला तो एक नीचे से निकाला, मतलब ऊपर से जितना बाहर निकलेगा 2 टर्म बाहर निकलेंगे तो नीचे से भी 2 टर्म बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर से 1 टर्म बाहर निकला नीचे से 2 टर्म बाहर निकले, बिल्कुल नहीं, जितना ऊपर से बाहर निकलेगा उतना ही नीचे से टर्म्स बाहर निकलेंगे। तो आप एक और बाहर निकाल सकते हो, n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, क्या बचा विद्यार्थियों, n माइनस 2 सी r माइनस का 2। आपको इसका रिवर्स भी ध्यान रखना है, कभी जीवन के अंदर जैसे लिखा हुआ है एनसीआर, अब यहां पे n माइनस का 2 था, सोचो कि इसका रिवर्स अगर अपन पढ़े, n माइनस का 2 था, इससे एक और ज्यादा क्या होगा, n माइनस 1, तो आप इन दोनों को क्लब करके वापस से ये लिख सकते हो कि एक ऊपर चला गया, इससे भी एक ज्यादा नीचे था तो ये ऊपर चला गया, क्लियर है। तो क्या बचेगा, n बाय आर, ये बचेगा, फिर वापस से इससे एक ज्यादा ये लिखा हुआ है तो ये ऊपर चला गया, एक ये ऊपर चला गया, तो दोनों साथ में जाएंगे या दोनों साथ में बाहर आएंगे। मतलब अगर एनसीआर है,
इससे एक मैं बड़ा लिखता हूं n+1 और इससे भी एक बड़ा लिखता हूं मैं r+1, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे n+1c r+1। मैं आपको ये समझा रहा हूं, भले आप इसका फॉर्मूला ओपन करके देख सकते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है n+1 अपॉन r+1, अगर मैं इसका फॉर्मूला ओपन करूंगा तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। बताओ n फैक्टोरियल इंटू n+1 कितना होता है n+1 फैक्टोरियल। सोचो विद्यार्थियों, r फैक्टोरियल इंटू r+1 कितना होता है r+1 फैक्टोरियल, और ये क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो ये लिख दिया मैंने n+1 माइनस r+1, तो ये फैक्टोरियल, तो n माइनस r फैक्टोरियल तो है ये प्रकार का, तो ये और कुछ नहीं n+1c r+1 है। तो यही तो होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो डिफरेंस क्या है n माइनस r ही तो है, +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो विद्यार्थियों, इज द 7th प्रॉपर्टी क्लियर टू एवरीबॉडी? डेफिनेशन, डिफाइनिंग, वायरस, NCR इक्वल टू NCN माइनस R किस तरीके से टैकल करेंगे? अगर दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर है और n बराबर है तो इस तरीके से दो चीजें लिख सकते हैं। उसके बाद NCR और नीचे NCR माइनस 1 इससे एक कम है, तो डायरेक्ट अपन कैसे लिखेंगे, और यहां पर NCR को मैं कैसे मैनिपुलेट कर रहा हूं, एक एक टर्म बाहर निकाल के, ऊपर से एक अगर बाहर आएगा तो नीचे से बाहर आएगा, नीचे से अगर एक अंदर जाएगा तो ऊपर से भी एक अंदर जाएगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है विद्यार्थियों। आइए अपन क्वेश्चन के ऊपर इन सब चीजों का इंप्लीमेंटेशन करें। तो यहां पर ये सारी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए, इन सारी प्रॉपर्टी 7 बातों को आप बिल्कुल 7 स्टार बातें हैं, इन 7 बातों को आप लोग एक पेज पे लिख दें और इस क्वेश्चन के सामने आप रखें ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो और याद भी होता रहे। एक एक प्रॉपर्टी को समझते हैं और क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है 15CR प्लस का 15CR माइनस 1, यहां पर लिखा हुआ है इनटू में 15C 15 माइनस R प्लस का 15C 16 माइनस का R इज इक्वल टू में दे रखा है 16C 13 का स्क्वायर। चलिए अब आप यहां पे देखिए दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बीच में सम है, ऊपर वाला सेम नीचे का डिफरेंस, तो ऊपर क्या आएगा वायरस लगेगा, यहां पे लगा दो वायरस, यहां पे भी वायरस लग जाएगा क्योंकि ऊपर वाला सेम है और नीचे एक का डिफरेंस है, इससे एक कम ये है, 16 माइनस R से एक कम करोगे तो 15 माइनस का R आएगा, ऊपर वाला एक बढ़कर आएगा और नीचे बड़ा वाला आ गया। बोलो विद्यार्थियों, यहां पर भी 16C 16 माइनस का R आ गया इक्वल टू 16C 13 का स्क्वायर। अब क्या ही कहें, एक प्रॉपर्टी लग गई वायरस, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो NCR कैन बी रिटन एज NCN माइनस R, तो क्या मैं 16CR तो यहां पर n लूं और यहां पे मैंने लिख दिया 16C 16 माइनस R कैन बी रिटन एज 16CR इक्वल टू 16C 13 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, तो यहां पे आ जाएगा 16CR का स्क्वायर इज इक्वल टू 16C 13 का स्क्वायर। क्या हम बोल सकते हैं कि 16CR इक्वल टू 16C 13? बोलो विद्यार्थियों, अब तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है कि यदि NCX बराबर NCY है तो हमने दो बातें कही थी, या तो x बराबर y होगा या तो x प्लस y बराबर n होगा विद्यार्थियों। तो या तो R 13 के बराबर होगा या R प्लस 13 16 होगा, तो R की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो दो पॉसिबल वैल्यूज हैं R की। क्या विद्यार्थी बात समझ में? इज द क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर टू एवरीबॉडी? आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, इस बात को समझें, देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा कि लिखा हुआ है m+1c5 प्लस का m+1c6 इज ग्रेटर देन m+2c5। सोचो, और हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए m की। अच्छा, अगर मैं पूछूं m क्या है तो n आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? यहां पर m आपका वोल नंबर भी हो सकता है क्योंकि अगर m 0 से चालू हुआ तो यहां पर तो 1 है, लेकिन 0 से चालू नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे c5 है। मतलब कुछ इस तरीके से होगा कि पूरा डिफाइनिंग हो जाए, क्योंकि m+1 इज ग्रेटर देन 5 भी तो होना चाहिए, 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, m+1 6 या 6 से बड़ा होना चाहिए। तो इन सबका अपन इंटरसेक्शन लेंगे डिफाइनिंग के केस में। तो यहां से अपन m की वैल्यू निकाल लेंगे, लीस्ट वैल्यू, लेकिन रख के देखेंगे भी सही कि कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं। मान लो m की ऐसी वैल्यू आ गई 2 आ गया, तो 2+1 कितना हो जाएगा 3। तो 3 चीजों में से 5 चीजें सेलेक्ट कर सकते हो क्या आप लोग? बिल्कुल नहीं। तो जो m की वैल्यू आएगी आपको ये सोचना है कि क्या वो डिफाइन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। क्लियर है? चलिए, अभी मेरे को यहां पे दिख रहा है वायरस, ऊपर वाला सेम, नीचे का डिफरेंस, तो बताओ ऊपर एक बढ़कर आएगा और नीचे बड़ा वाला आएगा, तो m+2c6 और ग्रेटर देन m+2c5। बोलो विद्यार्थी, यहां तक क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर है तो क्या इसका फॉर्मूला ओपन कर ले, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे डिफरेंस का फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे डिफरेंस का फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल। ये भाई साहब चल बसे। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/m- का 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल
इज ग्रेटर देन 1/m माइनस का 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो m माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन m माइनस का 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन व्हाट 1। अब बताओ इससे एक कम ये है, क्योंकि m माइनस 3 माइनस 1 करूंगा तो m माइनस का 4 आएगा, तो ये एक तोड़ो ताकि नीचे वाला क्रिएट हो जाए। और 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल में 6 फैक्टोरियल बड़ा है, तो यहां पर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखेंगे और m माइनस का 4 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन व्हाट 1। क्या ये कैंसिल आउट हो गया? क्या ये कैंसिल आउट हो गया? बचा तो क्या बचा, इस बात को समझो। m माइनस का 3 अपॉन 6 इज ग्रेटर देन व्हाट 1। तो m माइनस का 3 इज ग्रेटर देन 6, तो m इज ग्रेटर देन व्हाट 9। m आपका 9 से बड़ा है, 9 से बड़ा है तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 10 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? अब m 10 यहां पे रखो तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, 11 में से 5 सेलेक्ट कर सकते हो, 11 में से 6 भी सेलेक्ट कर सकते हो, और यहां पर m की वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 5 भी सेलेक्ट कर सकते हो। क्या विद्यार्थी बात सबको समझ में आई? तो जो m की वैल्यू है वो रख के जरूर देख लेना। मान लो m अगर आपका 1 आ गया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 से 5 वैलिड ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको m की जो वैल्यू निकलेगी वो आपको रख के देखना पड़ेगा। इज दैट 2 क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? आइए अगर 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो तीसरे प्रश्न की बात करें। तीसरे प्रश्न को थोड़ा सा घुरियाओ ताकि आपको चीजें समझ में आए कि वायरस लग रहा है कि क्या लग रहा है। एक ही क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लगेगी कॉम्बिनेशन की, ना विद्यार्थियों, एक ही क्वेश्चन के अंदर सातों की सातों बातें लग सकती है। 7 प्रॉपर्टी जो अपने पढ़ा डिफाइनिंग से लेकर अंत तक वो सारी की सारी लग सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखें और समझें क्या कह रहा है। 69c 3r-1 और यहां पे माइनस का 69c r² इज इक्वल टू 69c r² माइनस का 1 माइनस का 69c 3r। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूं, सबके ऊपर नंबर 69 तो सेम ही है, लेकिन यहां पे 3r माइनस का 1 है और यहां पे 3r है, तो 3r से एक कम 3r-1 है, क्यों ना अपन इनको साथ साथ में ले लें, भाई भाई एक साथ हो जाए। तो 69c 3r मतलब ये इधर आके प्लस हो गया, प्लस का 69c 3r- का 1। बोलो हाँ, यहां पर हो जाएगा 69c r²-1, ये इधर चला जाएगा प्लस का 69c r²। बोलो क्लियर है? अब देखो क्या वायरस लग सकता है यहां पर, कैसे पता वायरस लगेगा? सोचो, ऊपर वाला सेम, नीचे का डिफरेंस, ऊपर एक बढ़ कर आएगा और नीचे बड़ा वाला आएगा, बड़ा कौन है 3r। यहां पर भी अगर हम देखेंगे ऊपर वाला सेम, नीचे का डिफरेंस, तो ऊपर एक बढ़ कर आएगा और नीचे बड़ा वाला आएगा, ये हो जाएगा 3r²। अब सुने ध्यान से, क्या हम वो प्रॉपर्टी जानते हैं ncx बराबर ncy? तो वही प्रॉपर्टी अपन अप्लाई कर रहे हैं, या तो x बराबर y या तो x प्लस वाई बराबर कितना n। तो या तो r² 3r के बराबर या तो r² प्लस का 3r इज इक्वल टू 70 के बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो r की एक वैल्यू यहां से 0 आई, इसको काटा तो 0 कर दिया, और एक r की वैल्यू क्या आई 3 की। विद्यार्थी बात समझ नहीं? जब भी न्यूमरेटर का फैक्टर काटते हैं तो उसको 0 के बराबर जरूर करते हैं। या तो ये तरीका अपना लो, और अगर आप ये तरीका अपना नहीं रहे हो तो r² माइनस का 3r बराबर 0 करो। लेकिन बेस्ट मेथड है न्यूमरेटर का फैक्टर काटो तो 0 के बराबर कर दो, r इंटू r माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू भी 0 और r की वैल्यू क्या 3, दोनों बातें हो सकती है। और यहां पर देखो r² प्लस का 3r माइनस का 70 इक्वल टू कितना 0, तो r² प्लस का 10r माइनस का ये कर दिया अपन ने 7r माइनस 70 इक्वल टू 0। तो विद्यार्थी यहां से r प्लस 10 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर r माइनस का 7 इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू माइनस का 10 7, तो r की 4 वैल्यू आई 0 3 7 और माइनस 10। तो आपसे अगर पूछता है कि बताओ नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होगा, तो 4 मत बोलना, पहले आपको चेक करना पड़ेगा। आइए चेक कैसे करें। देखो अगर मैं r की वैल्यू 0 रखता हूं तो 69c -1 हो जाएगा। सोचो 69c -1 हो जाएगा अगर मैं r की वैल्यू 0 रखता हूं तो, जो कि महापाप हो जाएगा, ये कभी होता नहीं है। हमने पढ़ा था कि ये जो भी होता है ये वोल नंबर को बिलोंग करता है, तो यहां पे r की वैल्यू 0 के लिए तो -1 हो रहा है, तो ये गलत। चलो अब 3 रखते हैं, तो जैसे मैंने 3 रखा तो 3 इंटू 3 9, 9 माइनस का 1 8, तो कुल मिलाकर ये 8 हुआ, तो चलेगा। यहां पे 9 हो जाएगा, यहां पे 8 हो जाएगा, यहां पे 9 हो जाएगा, मतलब ये तो चलेगा। आइए माइनस का 10 रखते हैं, जैसे मैंने माइनस का 10 रखा तो माइनस का 31 बन जाएगा, अरे महापाप, हट गया, चला गया। 7 रखा तो 3 इंटू 7 21 माइनस का 1 चलेगा।
यहां पे भी 7 का स्क्वायर 49 चलेगा, यहां पे भी चलेगा, यहां पे भी चलेगा, वैलिड है। मतलब r की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो 3 है और एक 7 है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r कितना हो जाएगा 2 एंड दैट इज व्हाट 3 and 7। क्या विद्यार्थी बात समझ में? यूनी की वैल्यू निकाल के आप खुश हो जाओ बहुत कि हाँ सर हमें क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करना आता है, हमें तो बहुत बढ़िया मैथ्स आती है। नहीं बेटा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज जो आप पढ़ रहे हो वो डिफाइनिंग है, वो कब कब कहां कहां डिफाइन होता है वो ऑपरेटर को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबकी वैलिडिटी होती है भैया, वो कहां डिफाइन हो रहा है तो उनकी वैलिडिटी को आपको चेक करना पड़ेगा। आइए अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा विद्यार्थियों आपको। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है समीशन r इक्वल्स टू 0 टू n माइनस का 1। ऊपर है एनसीआर है, नीचे लिखा हुआ है एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1। यार नीचे तो वायरस लग रहा है, कैसे? ऊपर वाला सेम, नीचे यहां पे तो नीचे देखो वायरस, ऊपर वाला सेम, नीचे का डिफरेंस, तो ऊपर एक बढ़कर आएगा और नीचे क्या हो जाएगा बड़ा वाला आएगा। इसके बाद तो आप जादू देखो कैसे कि आपको अभी भी पता है कि अगर मैं n+1 सी r+1 लिख रहा हूं तो इसमें से ऊपर से अगर मैं एक कॉमन निकालता हूं तो नीचे से भी एक बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा एनसीआर। बस वही प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करूंगा तो समीशन r इक्वल्स टू 0 टू n माइनस का 1, एनसीआर ऊपर है, यहां से बाहर निकाला, नीचे से भी एक बाहर निकाला, तो बचा तो क्या बचा एनसीआर। ये इससे गया तो क्या हो जाएगा समीशन r इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 r+1 अपॉन n+1। बोलो तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन n+1 समीशन r इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1। ये हो जाएगा r+1 से। बोलो विद्यार्थियों, r की अगर आप पहली वैल्यू रखोगे, पहली वैल्यू 0 रखा तो 1 आएगा, 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 3 आएगा और n-1 रखोगे तो n आएगा। तो विद्यार्थी ये क्या है n इंटू n+1/2, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला जग जाहिर n इंटू n+1/2, नीचे n+1 लिखा हुआ है, ये स्वाहा, बचा n/2। दिस इज योर आंसर। क्या विद्यार्थी बात समझ में आ गई? अगर ये समझ में आया तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहना चाह रहा है आपसे, बिल्कुल सुनिए। आपको दे रखा है n+1 सी r+1 इज टू nCr इज टू n-1 सी r-1, मतलब n+1 सी r+1 इज टू nCr इज टू n-1 सी r-1। ये दे रखा है आपको रेशियो में 11:6:3। बोलो विद्यार्थी, अच्छा इसका मतलब क्या है? दिस इज टू दिस इज टू दिस का रेशियो दे रखा है, तो क्या मैं n+1 सी r+1 इज टू nCr कर दूं? मतलब इन दोनों का रेशियो 11:6 के बराबर होगा, तो n+1 सी r+1 अपॉन nCr किसके बराबर हो गया 11/6। साथ के साथ में nCr अपॉन n-1 सी r-1 किसके बराबर हो गया 6/3 की। तो चलो एक बार सॉल्व करते हैं। क्या ये चीज आपको यहां दिख रही है कि मैं ऊपर से एक बाहर निकालूंगा, नीचे से एक बाहर निकालूंगा तो nCr बच जाएगा? तो बस यही आपको देखना है और इसी की प्रैक्टिस करनी है विद्यार्थियों कि ऊपर से एक बाहर निकाला, नीचे से भी एक बाहर निकाला, तो क्या बचा nCr अपॉन nCr इक्वल टू 11/6। ये भाई साहब चल बसे, तो क्या हुआ n+1 अपॉन r+1 इक्वल टू 11/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6n प्लस का 6 इक्वल टू 11r प्लस का 11 तो हो जाएगा 6n माइनस का 11r इज इक्वल टू 5। तो एक तो ये आ गया। आइए यहां से भी कुछ निकालें। अगर nCr है, इससे एक बाहर निकालूंगा तो n-1 बचेगा, नीचे से भी एक बाहर निकालूंगा तो r-1 बचेगा। तो n और r अगर बाहर निकाला तो क्या बचा n-1 सी r-1 अपॉन n-1 सी r-1। ये हो जाएगा आपका प्योर 2। तो ये भाई साहब चल बसे, तो n अपॉन r इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2r। आइए पहले यहां पर n इक्वल टू 2r रखे, तो n की वैल्यू अगर मैं 2r रखता हूं, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, n की वैल्यू अगर मैं 2r रखता हूं तो इट विल बिकम 12r माइनस का 11r इक्वल टू 5। तो r की वैल्यू कितनी आई 5। बोलो विद्यार्थियों, दूसरा r की वैल्यू 5 आई तो n कितना है 2r, तो n कितना हो जाएगा 10। तो n की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू 5 है। क्या विद्यार्थियों प्रॉपर्टी 7 और बातें 5 समझ में आ गई कि 7 को किस तरीके से 5 में अपन इंप्लीमेंट किया है ताकि 12 चीजें समझ में आ जाए। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से नोट डाउन करो। अब इन 3 क्वेश्चन को अपन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए और देखिए कि कौन सी प्रॉपर्टी अपन अप्लाई कर सकते हैं। ये जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, समीशन i इज इक्वल टू 1 to 20, तो ये रखा है 20 सी i-1 अपॉन
20ci प्लस 20ci माइनस 1 का होल क्यूब। तो पहले देखो कहीं पर क्या क्या प्रॉपर्टीज लग सकती है, पूरा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन की चाशनी में डूबा हुआ है। तो पहले डिनोमिनेटर को अगर आप देखोगे, क्यूब क्यूब छोड़ दो, डिनोमिनेटर को देखोगे तो ऊपर वाला सेम नीचे का डिफरेंस i है तो i माइनस 1 है। तो यहां पर क्या अंदर ही अंदर में पहले वायरस लगा दूं, क्या हो जाएगा 20ci माइनस 1 अपॉन ऊपर वाला सेम नीचे का डिफरेंस, तो ऊपर एक बढ़कर आएगा और नीचे क्या आएगा बड़ा वाला, और इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब। तो यहां पर अपन ने लिखा समीशन i इज इक्वल टू 1 to 20। अब आप यहां पे प्रॉपर्टी देखिए, 21 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 20 आएगा, तो 21 बाहर निकलेगा तो i भी बाहर निकलेगा, तो यहां पे i माइनस 1 हो जाएगा, तो सीधा ऊपर वाला और नीचे वाला मैच कर जाएगा। तो 21 अपॉन i, तो ये कितना बचा 20ci माइनस 1, ऊपर से एक तो नीचे से भी एक बाहर निकाला विद्यार्थियों, ये प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला सेम टू सेम बन गया, काटे, तो यहां पर कितना हो जाएगा समीशन i इज इक्वल टू 1 to 20। क्लियर हुआ। तो ये 21 ये हो जाएगा i अपॉन 21 द होल क्यूब। क्या मैं यहां पे 21 का क्यूब बाहर ले लूं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो समीशन i इज इक्वल टू 1 to 20। क्या फॉर्मूला होता है इसका i क्यूब का, i क्यूब का मतलब है पहले से लेकर 20 नेचुरल नंबर तक का क्यूब का सम, 1 अपॉन 20 का होल क्यूब। ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस का 2 क्यूब, तो ये हो जाएगा 20 क्यूब। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 क्यूब्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा n 20 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा 21 का क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं, ये बचा कितना 10, तो यहां पर आ जाएगा 21 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन 21 का क्यूब, तो हो जाएगा 100 अपॉन 21। तो अपने को इसकी वैल्यू दे रखी है k/21, तो कंपेयर कर लो k की वैल्यू क्या आ गई 100। क्लियर है कि नहीं विद्यार्थियों। तो ये आपको पता होना चाहिए सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो यहां पे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है, तो n इंटू n प्लस 1/2 फॉर्मूला होता है इसका। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर इजी 6 हो गया कंप्लीट, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था, मेंस में इजी क्वेश्चन ही आता है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर अपन बात करें तो 7 को ध्यान से देखिए, समीशन r इक्वल टू 1 to n r लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है NCR अपॉन NCR माइनस 1। एक तो मैं सीधा इसको फॉर्मूला ओपन कर सकता हूं, लेकिन मुझे पता है एक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी कि ऊपर वाला NCR अगर है और नीचे r से कम नीचे डिनोमिनेटर में दे रखा है NCR माइनस 1, तो इसको सीधा अपन क्या लिखते हैं n माइनस r प्लस 1 अपॉन ये वाला r। क्लियर है कि नहीं। तो सीधा ये r लिखा हुआ है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, ये जैसे लिखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाहर क्या चल रहा है समीशन r इक्वल टू 1 to n। अब इस बात को ध्यान से सुनिए, समीशन r इक्वल टू 1 to n है, यहां पे n प्लस 1 माइनस r लिखा हुआ है। देखो समीशन में वेरिएबल कौन है r, तो n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, तो क्या मैं n प्लस 1 इंटू समीशन 1 कर दूं r इक्वल टू 1 to n। हमें पता है समीशन यहां पर और यहां पर दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले मैं पूरा स्टेप लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। r इक्वल टू 1 to n n प्लस 1 माइनस का समीशन r इक्वल टू 1 to n r, मैंने दोनों जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया समीशन की प्रॉपर्टी। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मुझे पता है n प्लस 1 तो कांस्टेंट है क्योंकि r वेरिएबल है, तो यहां पर n प्लस 1 जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, वेरिएबल क्या बचा यहां पर 1 बचा, और माइनस का समीशन r इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा r। बताओ विद्यार्थी ये क्या लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार n टाइम्स, तो ये n प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार n बार। क्लियर है कि नहीं है। माइनस का ये लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कितना n। बोलो विद्यार्थियों। तो अगर आप देखोगे तो क्या बचा n प्लस 1 इंटू n, ये n हो गया, माइनस का सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2। सोचो ये पूरा ये आधा, तो पूरे में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा आधा। बोलो विद्यार्थियों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आइए अपन थर्ड क्वेश्चन 8th क्वेश्चन की बात करें, मतलब इस बोर्ड का थर्ड क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, प्रूव करना है, मतलब हमें सिद्ध करना है कि LHS किसके बराबर है RHS के बराबर है। आइए बहुत आसानी से सिद्ध कर दे, बहुत इजी भी है। सोचो हर ब्रैकेट के अंदर वायरस लग रहा है, पहले तो यहां से चालू करते हैं LHS। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो हो जाएगा NC0 प्लस का NC1, ये हो जाएगा आपका NC1 प्लस का NC2, फिर आएगा आपका NC2 प्लस का NC3, और करते 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 आखिरी हो जाएगा NCN-1 प्लस का NCN। तो बताओ यहां पर वायरस लगा, ऊपर वाला सेम नीचे का डिफरेंस, ऊपर एक बढ़कर आएगा और नीचे कौन आएगा बड़ा वाला। ठीक है, ऊपर सेम नीचे का डिफरेंस, ऊपर एक बढ़कर आएगा नीचे बड़ा वाला, तो यहां पे n+1 तो अब सबका सेम हो गया।
अब 1 है 2 है, अब बताओ क्या आएगा n+1c3, फिर आखिरी में क्या आएगा n+1cn। क्लियर है कि नहीं है? अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर NCR है उसमें से अगर एक ऊपर से बाहर निकाल रहा हूं तो एक नीचे से बाहर निकालना पड़ेगा ताकि n-1 बन जाए। इस प्रॉपर्टी को दोहराओ, n+1 ऊपर से एक बाहर निकला तो नीचे से बाहर निकलेगा, क्या बचा NC0, ये बचा। यहां से भी n+1 कॉमन निकला, 2 बाहर निकाला तो क्या बचा NC1। यहां से भी n+1 बाहर निकाला, 3 बाहर निकाला तो क्या बचा NC2। यहां से भी n+1 बाहर निकाला, n बाहर निकाला तो क्या बचा NCn-1। बोलो विद्यार्थियों, तो हर ब्रैकेट में n+1 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 है। पहले तो गिन लो कितने ब्रैकेट है, 1 से लेकर n तक चल रहा है, तो n+1 हर एक ब्रैकेट में, तो n+1 की पावर क्या हो जाएगा n, फिर 1 × 2 × 3 up to n, तो ये जाएगा 1 × 2 × 3 up to कितना n, क्या बचा NC0, यहां पे क्या बचा NC1 क्योंकि सब मल्टीप्लाइंग में, फिर ये बचा NC2, करते करते NCn-1। विद्यार्थियों ये हो गया n+1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, पहले n नेचुरल नंबर तक का प्रोडक्ट n फैक्टोरियल, फिर आया NC0 NC1 NC2 करते 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 NCn-1, ये हो गया। तो ये हो गया आपका RHS, लिखना ही चाहिए हेंस पार्टी मतलब प्रूफ। क्लियर है कि नहीं है? तो हमने प्रूव कर लिया। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो आज जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए वो कंप्लीटली एनसीआर के ऊपर बेस सॉल्व किए, इसके अलावा और कोई एनसीआर की प्रॉपर्टी नहीं है, मैनिपुलेशंस बहुत सारी हैं। अब यहां पे आने के बाद एनसीआर को पढ़ने के बाद, फैक्टोरियल को समझने के बाद अब अपन बाइनोमियल थ्योरम में डुबकियां लगाएंगे। तो कल से बाइनोमियल थ्योरम चालू हो जाएगा, जल्दी से इसको नोट डाउन करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।